राजस्थान के सुदूर दक्षिण पश्चिमी इलाके सांचौर में एक बड़ी वारदात हुई उसी दिन जिस दिन जिले का उद्घाटन हो रहा था। लक्ष्मण देवासी की हत्या हुई और उसके बाद में कई तरह के राजनीतिक समीकरण बदले हैं। आज उन पर बात करेंगे, क्या बदला है सांचौर के नया जिला बनने से और वहां पे शराब व्यवसायियों की आपसी अदावत में जिस तरह से राजनीतिक समीकरण बदले हैं, और साथ ही एक ट्वीट जो कि एक दिन पहले ही राजस्थान के सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, उसका भी जिक्र करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं थिंक 360। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के सांचौर इलाके की। सांचौर कभी जालोर जिले का हिस्सा हुआ करता था, गुजरात से सटा हुआ है। कभी सांचौर की सीमाएं पाकिस्तान से छूती थी। पाकिस्तान भी यहां से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन गुड़ामलानी और 1971 के आसपास ये हिस्सा जो है वो जालोर से बाड़मेर में भेज दिया गया। ऐसे में राजस्थान में सीमा से जो 5 जिले छूते थे उनकी जगह 4 हो गए। अब राजस्थान में नए जिलों की घोषणाएं करते ही अनूपगढ़ जिले समेत राजस्थान में कुछ 5 जिले ऐसे हो गए हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। लेकिन बात आज कर रहे हैं सांचौर की। सांचौर में प्रकाश गोदारा नाम के एक हिस्ट्री शीटर ने जेल में बैठकर साजिश रची और शराब व्यवसाय में कौन आगे निकले, इस जद्दोजहद में लक्ष्मण देवासी नाम के शराब व्यवसायी की हत्या कर दी। गुजरात चूंकि पड़ोसी ड्राई स्टेट है और वहां पे अवैध शराब की खूब डिमांड रहती है, ऐसे में इन सबको राजनीतिक संरक्षण से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यह अवैध धंधा जो कि गंदा है लेकिन तस्करों के लिए बड़ा चंगा है और इसमें राजनीतिक लोग भी यदा कदा भूमिका निभाते रहते हैं। इन्हीं के बीच एक नाम उभर के आया है जगदीश गोदारा का। जगदीश गोदारा इसी हिस्ट्री शीटर अपराधी प्रकाश गोदारा के सगे भाई हैं, जो कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भारत जोड़ो यात्री रहे हैं और कांग्रेस के प्रदेश सेवा दल का जो यूथ विंग है उसके वो अध्यक्ष हैं। तो जिस ट्वीट का मैं जिक्र कर रहा था वो ट्वीट इसी लिहाज से आया है। यूथ विंग के ही एक पदाधिकारी ने सेवा दल के अध्यक्ष यानी कि हेम सिंह शेखावत को एक ट्वीट लिखा है, पत्र लिखा है और साफ कहा है कि यह हिस्ट्री शीटर के भाई हैं और इन खुद पर भी अपहरण का आरोप रहा है। ऐसे में वे इस पद से इस्तीफा देते हैं। खुले खुले तौर पर ये सारे आरोप हैं। जगदीश बिश्नोई का नाम, जगदीश गोदारा जो हैं उनका नाम एक अपहरण के मामले में 2 साल पहले यानी कि 1921 में आया था। इसमें नाम तो जो सांचौर से विधायक, दूसरी बार विधायक और मंत्री हैं सुखराम बिश्नोई, श्रम मंत्री हैं, उनके बेटे भूपेंद्र का भी आया था। लेकिन अब जगदीश बिश्नोई का नाम एक बार फिर से चर्चा में चल पड़ा है। डिमांड की गई है कि जगदीश बिश्नोई को पद से हटाया जाए। जिस व्यक्ति ने यह ट्वीट लिखा है उसने अपने इस्तीफा देने की बात कही है। तो कांग्रेस में मूलतः 4 संगठन हैं, जिसमें एनएसयूआई है, युवा कांग्रेस है, सेवा दल है और मूल कांग्रेस है। उसके अलावा महिला कांग्रेस, ओबीसी प्रकोष्ठ, एससी एसटी प्रकोष्ठ, विधि प्रकोष्ठ समेत तमाम तरह के अनुषंगिक संगठन बताए जाते हैं। लेकिन कांग्रेस मूलतः इन 4 संगठनों को ही मानती है। ऐसे में सेवा दल का क्या अपना एक यूथ ब्रिगेड है? यह सवाल हम कांग्रेस ही पे और दर्शकों पे छोड़ते हैं। लेकिन जगदीश बिश्नोई जिन पर यह आरोप लग रहे हैं वो निश्चित तौर पर कांग्रेस में बड़े पैमाने पर सक्रिय हैं और भारत जोड़ो यात्रा के लिए जिन करीब 120 या 130 लोग थे जो राहुल गांधी के साथ कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चले थे, उनमें जगदीश बिश्नोई शामिल रहे। उनके आप देख सकते हैं कि सभी, लगभग सभी बड़े नेताओं के साथ फोटोग्राफ्स हैं। गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ भी उनका एक फोटो है जब उन्होंने साबरमती से यात्रा की थी। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जगदीश गोदारा ने कांग्रेस के साथ रहते हुए एक बड़ा राजनीतिक सेटअप करने की कोशिश की है और अपने आप को समर्पित कार्यकर्ता भी साबित करने की लगातार कोशिश की है। लेकिन उनका नाम अब जुड़ रहा है अपने भाई के कृत्य से। खैर, यह देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस संगठन इसे कितनी गंभीरता से लेता है। लेकिन हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि इस हत्याकांड से सांचौर में क्या फर्क पड़ेगा, और सांचौर से ही जुड़ा रानीवाड़ा है। देवासी वर्सेज बिश्नोई, यह एक बड़ा माहौल बना है। आपको बता दें, देवासी कभी भारतीय जनता पार्टी का मूल वोट बैंक रहा था। देवासी समुदाय पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर के कुछ इलाके में और जोधपुर के कुछ इलाकों में सक्रिय हैं। उनकी संख्या बहुतायत में है। इतनी बहुतायत में है कि जालोर सिरोही से पिछली बार लोकसभा का टिकट भी
देवासी समुदाय को दिया गया था। देवासी जो कि देसाई रेबारी समाज भी कहलाते हैं, गुजरात में भी इनकी संख्या बहुतायत में है। यह बीजेपी का मूल वोट बैंक माना जाता रहा है, लेकिन 2003 के चुनाव में कांग्रेस ने पहली बार रानीवाड़ा से रतन देवासी को टिकट दिया कांग्रेस का। तब से रतन देवासी ही टिकट पा रहे हैं और पिछले 3 चुनाव जो हैं उनमें से एक उन्होंने जीता, यानी कि कुल 4 बार रतन को विधानसभा का टिकट दिया, जिसमें से 1 बार विधानसभा पहुंचे। समाज की बहुतायत है, लोकसभा चुनाव में भी वो कांग्रेस को वोट करें, इस लिहाज से उन्हें 2008 में उप मुख्य सचेतक का सरकारी पद भी दिया गया था। बीजेपी ने इसी पैरेलल चलते हुए जो ओटाराम देवासी हैं, देवासी समाज के महंत भोपा जी, उनको 2003 में टिकट ऑफर किया था, लेकिन भोपा जी ओटाराम देवासी ने टिकट लेने से मना कर दिया। उनका यह कहना था कि माताजी ने भाव यानी कि एक भावना में आके उनको ये कहा, माताजी यानी कि उन्होंने देवी के उपासक हैं और देवी का ही उल्लेख करते हुए कहा कि टिकट लेने से मना कर दिया। 2003 में ओटाराम भोपा जी चुनाव नहीं लड़े। वसुंधरा राजे उन्हें हेलीकॉप्टर से लेके गई तो देवासी समाज में एक अलग उत्साह नजर आया। लिहाजा 2003 का चुनाव रतन तो नहीं जीत पाए। बाद में भोपा जी को जो है वो पशुपालक कल्याण बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया। खैर, यह 2008 आते आते देवासी समाज के जो महंत भोपा जी थे वो चुनाव लड़ने के लिए राजी हो गए और उन्हें सिरोही से टिकट दिया गया। सिरोही से उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मौजूदा राजनीतिक सलाहकार संयम लोढ़ा को हरा दिया, लेकिन सरकार बीजेपी की नहीं बनी। 2013 में भी देवासी ने बीजेपी की लहर के अंदर संयम लोढ़ा को एक बार फिर से हरा दिया। 18 में जरूर देवासी चुनाव हार गए, लेकिन 2013 में जीतने के बाद 2014-15 में उन्हें मंत्री बनाया गया बीजेपी गवर्नमेंट में। गोपालन का एक बड़ा चार्ज उनके पास में रहा, गोपालन और गो संरक्षण जैसे विभाग का, देवस्थान का भी। तो दोनों ही पार्टियां देवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश करती रही हैं। पिछले 10 साल के अगर चुनाव देखें तो उसमें साफ तौर पे लगता है कि देवासी समाज जालोर जिले में कांग्रेस को वोट बैंक माना जाता रहा है, वोट करता रहा है, क्योंकि रतन देवासी को कांग्रेस में टिकट मिलता है और रतन देवासी जालोर जिले की कांग्रेस में एक प्रभावी भूमिका रखते हैं। हालांकि भीनमाल का चुनाव अलग ढंग से देखा गया 2018 में, जहां पे देवासी प्रत्याशी बागी खड़ा हुआ और जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे समरजीत सिंह, उनका गणित ही बिगड़ गया। और सांचौर में देवासी समाज विश्नोई समाज को सपोर्ट करता है। 2 बार से जो विधायक बन रहे हैं सुखराम, और विश्नोई समाज जो कि बड़ी संख्या में रानीवाड़ा विधानसभा में है, वो देवासी समाज के प्रत्याशी यानी रतन देवासी को वोट करता रहा है। ऐसे राजनीतिक विश्लेषक या राजनीतिक आंकड़े और अनुमान बताते हैं। लेकिन इस बार लक्ष्मण देवासी हत्याकांड के बाद में यह स्थितियां बदल रही हैं। अब सांचौर में देवासी बहुल के लोग सीधे तौर पर यह सोच रहे हैं कि सुखराम विश्नोई को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसे में जो रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के जो विश्नोई बहुल के करीब 24 ग्राम पंचायतें बचाई जाती हैं, उनमें भी यह एक ट्रेंड चल पड़ा है कि हम अब रतन देवासी अर्थात देवासी समाज के प्रत्याशी को वोट नहीं करेंगे। उस इलाके में सीधे तौर पे जाति के आधार पे चीजें मोटे मोटे तौर पे तय होती हैं। निर्दलीय सांचौर से जीतते रहे हैं, रानीवाड़ा में भी कास्ट फैक्टर एक बड़ा माहौल निभाता है। ऐसे में लक्ष्मण देवासी की हत्या और शराब के व्यवसाय पर कब्जा करने की होड़ ने कांग्रेस के लिए कई तरह की मुश्किलें खड़ी की हैं। भारतीय जनता पार्टी इसे किस तरीके से लेती है, कांग्रेस क्या इसको सुलह में बदल पाएगी, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन नया जिला बनने के साथ ही सांचौर में माहौल थोड़ा खराब हो चुका है और सरकार को इस ओर सोचने की आवश्यकता है कि चुनाव होने से पहले ही जातीय आधार पर अगर विद्वेष खड़ा होता है तो यह पूरे प्रदेश के लिए अच्छी बात नहीं है। साथ ही शराब व्यवसाय के लिए, शराब के अवैध व्यवसाय पर कब्जा करने के लिए बड़ा तस्कर बनने की होड़ जो पनप रही है, वो भी आने वाली पीढ़ी के लिए ठीक नहीं है। आपसे अपील है कि आपने अगर थिंक 360 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान की राजनीति से जुड़े हुए तमाम पहलुओं से हम आपको रूबरू करवाएंगे।